बानी पीटीआई की मजीद 6 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। बानी पीटीआई का थाना न्यू टाउन के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। 28 सितंबर को थाना सिविल लाइंस, थाना सिटी, थाना नसीराबाद, थाना टेक्सिला में मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद एहतजाज में हलाकतों के हवाले से गलत रिपोर्टिंग पर पाकिस्तान हुकूमत का बीबीसी से राब्ता। पीटीआई एहतजाज में गलत मालूमात नशर करने पर हुकूमत ने बीबीसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। 27 नवंबर को बीबीसी ने पीटीआई की दर्जनों हलाकतों की खबर नशर की थी। FIA ने शुगर मिल्स की निगरानी शुरू कर दी। वजीर आजम के हुक्म पर FIA ने खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। FIA के मुताबिक टीमें शुगर मिल्स में चीनी की पैदावार टास्क का रिकॉर्ड रखेंगी। टैक्स चोरी रोकने के लिए रोजाना मिल्स सेल्स का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। FIA लाहौर जोन की टीम में 3 शुगर मिल्स पर तैनात। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। आफिया सिद्दीकी के मामले पर अमेरिका जाने वाले वक्त के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, वज़ीर आज़म ने अमेरिका जाने वाले वक्त के अखराजात की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। ICC इजलास हुआ ना। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी हुआ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौके पर कायम। भारत ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। पाकिस्तान ने अपनी शराइत ICC को पेश कर दी। भारत मुश्किलात का शिकार। भारतीय बोर्ड आइंदा 3 बरस के लिए पार्टनरशिप फॉर्मूले पर अपनी हुकूमत से मुशावरत कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। बगास से बिजली बनाने वाले 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का सरे नौ जायजा लिया जाएगा। टैक्स वसूली के लिए इकदाम पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी पर फैसला होगा। इस्लामाबाद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का भी इम्कान। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन अगले साल होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली से पास होने के बाद पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की राह हमवार हो जाएगी। GHQ हमला केस की समाअत रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में होगी। मुलजिमान पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई के खिलाफ थाना न्यू टाउन के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड पर भी समाअत होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बानी पीटीआई ने डी चौक आने का नहीं कहा, सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचने का कहा था। अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक में इंकशाफ। कहा कि बानी ने संगजानी में बैठने और मुज़ाकरात का हुक्म दिया था। कारकुन किसके कहने पर डी चौक गए। बुशरा बीबी की शमूलियत बारे भी बानी को नहीं मालूम। बानी की हुक्म अदूली का बुशरा बीबी समेत किसी को हक नहीं। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान की बजाय बैरिस्टर गोहर को करना चाहिए था। अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी। खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला ने कहा कि फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। कैप्टन ज़ोहेबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। मोहसिन नकवी के शोहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। मियांवाली के थाना चापरी पर खवारजियों का बड़ा हमला नाकाम। पुलिस से झड़प में 4 खवारजी दहशतगर्द हलाक। थाने पर 20 से ज़ायद दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से हमला किया। रॉकेट दागे, दस्ती बम फेंके। बहादुरी से लड़ते हुए 2 जवान जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की IG पंजाब जवानों को शाबाश। यूनिवर्सिटी में हिरासा करने का इल्ज़ाम साबित। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी शोबा IT का सरबराह नौकरी से बर्खास्त। वफाकी मोतसिब बराए इंसदाद हिरासत ने डॉक्टर इसहाक को 10 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। वफाकी मोतसिब का 8 लाख रुपए शिकायत कुनंदा को देने
और 2 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा कराने का हुक्म। कराची में एयरपोर्ट धमाके का एक और मुकदमा सीटीडी में दर्ज। मुकदमा एसएचओ एयरपोर्ट की मुद्दइयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अहम कमांडर को नामजद किया गया। लाहौर की फजा बदस्तूर मुजर सेहत। फजाई आलूदगी में लाहौर का दुनिया भर में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान का AQI 239 रिकॉर्ड। गुजरात में शादी का घर मातम में तब्दील। वलीमे से वापसी पर दुल्हे की कार सराय आलमगीर के नहर में जा गिरी। दुल्हा उसकी साली डूबकर जाम भग। दुल्हन समेत 3 खवातीन को बचा लिया गया। डरकी में 4 खवातीन समेत 5 अफराद डाकुओं के शिकंजे से बच गए। तमाम अफराद को झांसा देकर डाकुओं ने कच्चे की तरफ बुलाया। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान वैन को रोककर अगवाकारों का मंसूबा नाकाम बना दिया। दूसरी वारदात में डाकू निजी कंपनी के 2 चौकीदार अगवा करके साथ ले गए। गजा में इसराइली मुजालिम थम न सके। जनूबी और शुमारी इलाकों पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से 24 घंटे में एक सहाफ़ी समेत 47 फलस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे में सुन्नी फोर्सेस ने फायरिंग करके 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली हमलों में अब तक 44,429 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीकी सदर की जाते जाते बेटे पर मेहरबानी। जो बाइडेन ने सदारती इख्तियारात का इस्तेमाल करके फेडरल गन और टैक्स केसेस में बेटे हुंटर बाइडेन को मुआफी दे दी। सदर बाइडेन ने अपने बयान में कहा कि हुंटर बाइडेन पर टैक्स की ताखीर से अदायगी से सूद समेत अदायगी पर केस बनाना दुरुस्त नहीं। गैर मुनसिफाना केस दायर किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात का 53वां कौमी दिन। मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी। इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी यूएई क़यादत और अवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान हमेशा से यूएई का साबित कदम दोस्त और शराकतदार रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी दिन पर यूएई के बहन भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। यह दिन इस अजीम मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली की इलामत है। सऊदी अरब में रियाज मेट्रो लाइन का आगाज कर दिया गया। सऊदी शहरियों के साथ साथ पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की शहरियों की बड़ी तादाद मेट्रो ट्रेन के सफर से लुत्फानंदोज होने के लिए पहुंची। बेल्जियम में क्रिसमस सीजन का आगाज हो गया। दारुल हुकूमत ब्रसल्स में सजे खूबसूरत और दिलकश लाइट शो में हजारों अफराद ने शिरकत की। दुनियाई क्रिकेट का सबसे पावर हिटर अब्दुल रज़ाक साबिक टेस्ट क्रिकेटर की सालगिरह। जिंदगी की 45 बहारें देख ली। अब्दुल रज़ाक ने 40 टेस्ट, 265 वनडे और 32 T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। PSL में कोयटा ग्लैडिएटर के बॉलिंग कोच मुकर्रर। अदाकार अफजाल अहमद को बिछड़े 2 साल हो गए। कई फिल्मों और ड्रामों में काम किया। अफजाल अहमद ने उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्मों में अपने फन का लोहा मनवाया। सर्दी रूठ गई, दिसंबर आ गया लेकिन सर्दी ना आई। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मौसम सरमा का आगाज ताखीर से होगा। माहिरीन के मुताबिक रवां बरस कड़ाके की सर्दी सिर्फ 45 दिन तक होगी। लाहौर में फज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 287 तक पहुंच गई।